रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जो पैदा किया उसका क्या मकसद है। क्योंकि हम ये ईमान रखते हैं, ये अक़ीदा रखते हैं कि कायनात में अगर कोई घास का तिनका भी है तो वो भी अल्लाह बेकार पैदा नहीं किया। छोटी से छोटी चीज़ भी अगर है तो उसका भी एक मकसद है, बड़ी से बड़ी चीज़ है तो उसका भी एक मकसद है। बेमकसद अल्लाह ने कोई चीज़ पैदा नहीं की। फिर इन तमाम मखलूक़ात में आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 मखलूक़ात को सारी मखलूक़ात पर फजीलत दी। वो कौन है? इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। ये 3 मखलूक़ात को दीगर सारी मखलूक़ात पे अल्लाह ने फजीलत दी। फिर इन 3 मखलूक़ात में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को इन दोनों पे फिर फजीलत अता और इसके बारे में फरमाया कि मैं इसको अपना खलीफा बनाने वाला हूँ इंसान के बारे में। तो अब सबसे अफजल मखलूक इंसान है, सबसे आला मखलूक इंसान है और सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह के पास इंसान का है। तो उसको बेमकसद तो पैदा नहीं किया जा सकता, इसका कोई मकसद न हो ऐसा तो नहीं हो सकता है। चुनांचे हमारा जो ईमान है वो यही है, अक़ीदा जो है वो यही है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सबसे अफजल व आला है। अंबिया से बढ़कर, अंबिया के बराबर कोई और जमात नहीं हो सकती। फरिश्तों में भी जो मुक़द्दस फरिश्ते हैं उन तमाम फरिश्तों से भी हमारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सबसे अफजल व आला। फिर इन तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हमारे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे अफजल व आला। ये अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है और यही सहाबा का अक़ीदा था, यही ताबईन का, यही अइम्मा का, यही तमाम लोगों का अक़ीदा। तो इस तरह से बतलाया गया कि देखो ये तो है, लेकिन इसमें जो फ़र्क़ मरातिब बतलाए गए वो ये कि नबी हज़रत आदम भी हैं, रसूल हज़रत आदम भी हैं, हज़रत नूह भी हैं, हज़रत इब्राहीम भी हैं। ये अंबिया का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जारी रहा। कितने अंबिया तशरीफ़ लाए सही तादाद तो नहीं बतलाई गई, लेकिन एक कसरत को बतलाया गया कि 1.25 लाख 1,80,000 ऐसे बतलाया। लेकिन हमको हुक्म दिया गया कि तुम ये तादाद पे नहीं, जितने भी अंबिया अल्लाह भेजे उन सब पे हमारा ईमान, न कोई छूटने पाए न कोई गैर दाखिल होने पाए। अल्लाह जिसको भेजा वो हमारे नबी हैं। लेकिन आप गौर करें कि इन तमाम अंबिया की उम्मतें गुजरी, हर नबी की उम्मत है, कोई नबी कोई रसूल बगैर उम्मत के तो नहीं। लेकिन इन तमाम उम्मतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत को जो अज़मत दी, जो बरकत दी और जो फजीलत दी, क्या है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम सब उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत हो, सबसे अफजल उम्मत हो, सबसे आला उम्मत हो। तो आप गौर कीजिए, इस उम्मत को ये जो शरफ मिला, ये जो अजमत मिली, ये जो फजीलत मिली, क्या इस उम्मत के अमल से मिली? क्या इस उम्मत के इल्म से इसको ये फजीलत मिली, या कोई और चीज़ है जिसकी वजह से ये उम्मत खैर उम्मत कहलाई? अगर अक़ल से, ईमान से गौर करें तो आपकी फजीलत की कोई वजह ना इल्म है, ना अमल है, ना कोई और चीज़। जितने आप असबाब देख रहे हैं, असबाब फजीलत बहुत है, तो असबाब फजीलत में आप जितने भी चीज़ों को तलाश करें, कोई चीज़ आपकी फजीलत की नहीं मिलती कि इसकी वजह से आपको फजीलत की।
क्योंकि जब कोई मुसलमान घराने में बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं कि खैर उम्मत में एक बच्चा पैदा, ये खैर उम्मत का एक फ़र्ज है, जबकि उसको न माँ की होश है, न बहन की तमीज़ है, न उसको नमाज मालूम, न रोज़ा मालूम, न कलिमा मालूम, फिर भी उसको खैर उम्मत का एक फ़र्ज कहा जा रहा है। तो क्यों कहा जा रहा है, उसकी वजह क्या है? तो बतलाया गया कि ये शरफ़, ये बुजुर्गी, ये अज़मत तुम्हारे किसी इल्म और अमल से नहीं, ये सिर्फ़ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से तुमको ये अज़मत दी गई कि ये खैरुल अंबिया की उम्मत है, अफजलुल अंबिया की उम्मत है। तो जब नबियों में आप अफजल हैं तो उम्मतों में भी आपकी उम्मत अफजल है। इसकी निस्बत की वजह से आपको ये अज़मत दी, ये फजीलत दी। फिर उम्मत में आप देखते हैं कि मदारिज हैं, दर्जात हैं, सहाबा हैं, ताबईन हैं, आइम्मा हैं, औलिया हैं, उलमा हैं, ये सब मदारिज हैं। लेकिन इनमें भी दर्जात हैं, मरातिब हैं। अब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा मौजूद। एक शख्स का गुज़र हुआ, उस शख्स के बारे में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया कि ये जाने वाला जो शख्स है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो सहाबा उस शख्स को जानते थे। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, ये ऐसा अपनी कौम में, अपनी जमात में, अपने माशरे में ऐसा बुलंद बाला शख्सियत रखने वाला है, एक ऐसी अज़मत रखने वाला है कि जब इसकी कोई बात सामने आए तो उसकी बात को रद्द नहीं किया। अगर वो किसी को पैगाम भेजे तो उसका पैगाम रद्द नहीं होता। ये उसकी शान है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए। फिर और एक शख्स का गुज़र, उसके बारे में भी फिर आपने दरियाफ़्त फरमाया कि ये जो शख्स जा रहा है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, इसको कोई पहचानता नहीं, इसका अपनी कौम में, अपनी जमात में कोई मकाम नहीं। ये कोई बात कहे तो इसकी बात कबूल नहीं, कोई पैगाम दे तो इसका पैगाम भी कबूल नहीं होता। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनकर फरमाया, देखो तुम पहले शख्स के बारे में ये बात कहे, दूसरे शख्स के बारे में ये कहे, लेकिन याद रखो कि ये जो दूसरा शख्स है, ये अल्लाह के पास सबसे बेहतर है। अल्लाह के पास इसका दर्जा बड़ा है, अल्लाह के पास ये मकबूल है। मैं उसके बाद बात तो हो, लेकिन इस हदीस से पाक का मतलब क्या है, इस हदीस से पाक की वजाहत क्या है? तो बताया गया, जैसा अभी हमारे पाशा से आपने समाअत फरमाया कि अल्लाह वालों का जो भी काम होता शोहरत के लिए नहीं होता, दुनिया के लिए नहीं होता, अल्लाह के लिए होता है। तो इस हदीस से पाक से क्या साबित हो रहा है कि दुनिया अगर किसी को बड़ा समझे तो वो उसका बड़ा होना ज़रूरी है। दुनिया के पास दुनियावी एतबार से कोई बड़ी शोहरत रखता होगा, बड़ी शख्सियत बन गया होगा, कुछ भी होगा, लेकिन खुदा के पास उसका क्या होगा? दुनिया उसको कुछ ना समझे, दुनिया के पास उसका कोई मकाम ना हो, लेकिन खुदा के पास उसका मकाम बुलंद है, तो वो काबिल क़द्र, वो अज़मत वाला है, वो फजीलत वाला है। तो मेयार दुनिया नहीं है, मेयार खुदा की रज़ा है, मेयार खुदा की महबूबियत है, मेयार आखिरत का मामला। आखिरत में कामयाब है तो वो कामयाब है, खुदा के पास मकबूल है तो वो कामयाब है। दुनिया रद्द करे या कबूल करे उसके परवाह। इसी वजह से हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के चंद ऐसे मकबूल बंदे हैं, ऐसे महबूब बंदे हैं कि उनको नूर के मीनारों पर बिठाए और उनकी कैफियत को देखकर अंबिया भी रश्क करेंगे। क्यों कि ये नबी भी नहीं है, लेकिन उनको ये मर्तबा जो मिल रहा है, तो वो कौन हो? तो वो उम्मती जो अल्लाह के लिए मेहनत किए,
अल्लाह के लिए कोशिश की, अल्लाह के राह में उसको राज़ी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। तो ये उम्मतियों के बारे में आता है कि ये उम्मती इस दर्जे पर फायद हैं कि अल्लाह उनको चाहता है, उनको कबूल दवाम अता फरमाता है। तो इस तरह से मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, औलिया अल्लाह की जो जमात है वो यही ज़िंदगी का मकसूद बतलाती है कि हमारी ज़िंदगी का मकसूद न दुनिया कमाना है, हमारी ज़िंदगी का मकसूद न शोहरत है, हमारी ज़िंदगी का मकसूद कोई और चीज़ है कि हुकूमत हासिल करें, फलां करें, बल्कि औलिया की तारीख़ से बताती है कि हुकूमत छोड़कर उन्होंने फ़कीरी पर किया। कोई फ़कीरी को छोड़ के हुकूमत हासिल नहीं करा, कहीं तारीख़ में नहीं मिलता। तारीख़ में ये मिलता है कि उन्होंने हुकूमत को छोड़ा, दौलत को छोड़ा और फ़कीरी को किया। ये तारीख़ मिलती है, ये तारीख़ में नहीं मिलती कि कोई शख्स जो है फ़कीरी को छोड़ के बादशाह करता है। तो हमारे पैदा किए जाने का मकसद खुदा की मारिफत और खुदा की रज़ा हासिल करना, यही मकसद है। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जो बतलाया गया वो ये कि अल्लाह इसलिए पैदा किया कि तुम मेरी इबादत करें, और इबादत बग़ैर मारिफत के नहीं। पहले खुदा को जानना, पहचानना, मानना, ईमान लाना, तो फिर वो मोमिन कहलाएगा। ईमान के बाद अमल का दर्जा। बग़ैर ईमान के कोई अमल काम नहीं देता, बग़ैर ईमान के कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। सारे आमाल का दारो मदार ईमान पर है। ईमान है तो अमल है, अगर ईमान नहीं है तो अमल नहीं। इस वजह से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया कि तमाम चीज़ों का दारो मदार खातिमा बिल खैर पर। अगर खातिमा बिल खैर है तो फिर अमल भी काम आएगा, नमाज भी काम आएगी, रोज़ा भी, जो भी है सब काम आ सकते हैं। अगर खातिमा बिल खैर ना हो, खुदा ना खास्ता, तो फिर कोई अमल काम आने वाला नहीं है, कोई इल्म काम आने वाला नहीं है। ये सब के सब धैर्य है। तो इसलिए बुजुर्गों ने बताया कि तुम नेक आमाल करते हुए खातिमा बिल खैर की दुआ करते हो। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि एक बंदा नेक अमल करते करते इतना उसमें आगे बढ़ जाता है कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला है, लेकिन आखिर में एक ऐसा अमल करता कि जिसकी वजह से वो जन्नत से महरूम होकर दोज़ख में चला। फिर आपने दोबारा इरशाद फरमाया कि एक बंदा अपने गुनाहों में लुत्फ़ ज़िंदगी गुजारता, हमेशा फिस्क़ व फुजूर में वो मसरूफ़ रहता है, लेकिन आखिर वक्त कुछ एक ऐसा अमल करता है कि उसकी वजह से अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ करके जन्नत में भेज। तो यही है। इसलिए बुजुर्गों ने बताया कि तुम अल्लाह से हमेशा ये दुआ मांगते रहो कि खातिमा बिल खैर। तुम अपने अमल पे इल्ज़ाम मत करो, तो अपने इल्म पे इल्ज़ाम मत करो। इल्म पर, अमल पर कोई इल्ज़ाम काम नहीं देता, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, न दुनिया में फ़ायदा होता, न आखिरत में फ़ायदा। ये सारे का सारा मामला खातिमा बिल खैर पर है। तो इसी वजह से मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हम जिस बाअज़मत बाबरकत शख्सियत के याद में जमा हुए, इनको हम मुहद्दिस दक्कन के नाम से याद करते हैं। इनकी ज़िंदगी हमारे नज़रों के सामने, इनका उठना, इनका बैठना, इनका चलना, इनका फिरना, इनकी गुफ्तगू, इनकी नसीहत और इनकी किताबें और इनके सारी चीज़ें हमारे साथ कैसा है। तो एक मिसाल देके आप अपने वाज में फरमाते हैं, मियाँ अल्लाह बख्शने वाला है बोल के गुनाह करते क्या? गुनाह कर रहे हैं और ये बोलते हैं कि अल्लाह बख्शने वाला है। ऐसा नहीं होता। मरहम रखा हुआ है तो हाथ काट लेते तुम का, हाथ कट गया तो मरहम लगाना और बात है, लेकिन मरहम को देख के हाथ काट लेना और बात है। इसको समझो नहीं तो तुम जो है अल्लाह बख्शने वाला का गुनाह करते जा रही, ये सही नहीं है। हाँ, गुनाह हो गए तो तौबा करो, ये बख्शने वाला या गुनाह करते जाओ, ये सही नहीं।
ऐसी नसीहत और ऐसी तरबियत फरमाया करते। चुनांचे बेमली के एक हमारे दोस्त थे, आते जाते थे, वो हज़रत के मुरीद भी थे। वो और उनके एक दोस्त हज़रत से मिलने के लिए आए। वो दोस्त जो है हज़रत की खिदमत में जो जा रहे हैं तो कुछ तोहफा लेके जा रहे हैं। तो ये मकई के जो भुट्टे होते हैं वो लिए, तो वो उनके पास जितने पैसे थे उसमें 60 भुट्टे आए। अब उन्होंने ये सोचे कि 60 के हिसाब से दूँ। वो भुट्टों में से 3 भुट्टे बगैर उसको बोले के डाल दिए। 10 भुट्टे ला के हुजूर हज़रत की खिदमत में पेश करने के बाद हज़रत ने फरमाया कि इसमें से 3 भुट्टे निकालो। ये नहीं फरमाया कि तुम ऐसा करे तुम ऐसा करे, नहीं फरमाया, सिर्फ यही फरमाया कि इसमें से 3 भुट्टे निकालो। अब जाहिर है कि इस शर्मिंदगी का क्या हाल हुआ कि वो जो अपनी गलती को छुपाना चाह रहे थे, गलती जाहिर हो गई। और ऐसी गलती थी कि जो मायूब समझी जाती। तो ये नहीं, डांट डपट भी नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं फरमाया, सिर्फ इतनी नसीहत फरमाई, 3 भुट्टे। तो ये और इस तरह से मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, उन हजरात की सोहबत में जो रहे, उनसे जो फैज़ पाए, उनके बयाना सुनने से, उनके कैफियत सुनने से आपको पता चलता है कि क्या इल्म था, क्या अमल था, कैसी आपके अंदर रूहानियत थी और कैसे अल्लाह ने आपको उन चीज़ों से नवाजा। आज किसी चीज़ को आप न देखें, सिर्फ हजरत की एक तस्वीर जो ज़ुजाजतुल मसाबी के नाम से, जो हदीस का एक मजमुआ है। हदीस का मजमुआ बुखारी भी है, मुस्लिम भी है, सियाह सित्ता की और किताबें भी हैं। लेकिन 1400 साल के बाद ये जो मजमुआ आया, ये जो ज़ख़ीरा आपने जो तैयार किया, इसकी खुसूसियत क्या है? क्योंकि हदीस तो नहीं आ सकती, हदीस तो वही है जो 1400 साल पहले थी, उससे हट के कोई हदीस नहीं आ सकती। तो 1400 साल पहले तमाम अहादीस जमा हो गए। अब उसी जमा शुदा अहादीस में से कोई अपने हनफी मज़हब के मुताबिक अलग कर लिया, कोई शाफी मज़हब के मुताबिक अलग कर लिया, ये सब अलग अलग कर लिया, ये अपनी जगह है। लेकिन यहाँ पर हज़रत ने उन अहादीस पर अपना जो हाशिया लिखा वो काबिल तारीफ, काबिल कदर। हदीस तो वही है, बुखारी में भी वही है, मुस्लिम में भी वही है, अबू दाऊद सब में वही है, हदीस तो नहीं बदल सकती। लेकिन हदीस का जो मतलब है, हदीस से जो मसले का इस्तिखराज है, हदीस से जो तसव्वुर की बात निकलती है या फ़िक़ही मसला निकलता है या कोई नसीहत की बात निकलती है, उसका इजहार करने का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, क़यामत तक वो जारी है। हर अल्लाह जिसको भी सीना खोलता है वो अपने हिसाब से उसकी तशरीह करता है। तो हज़रत का ये जो हाशिये का काम है, वो आज सारी दुनिया में ये पहला काम, सारी दुनिया में, क्योंकि ऐसा मजमुआ जो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक हो और उसकी ये तशरीह की गई हो, वो तशरीह आप ही की ज़ात के साथ खास, वो आप ही का हक़ है। कोई और हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि ये आप पर अल्लाह का फज़ल था, ये काम हो। ये अब उसका तर्जुमा उर्दू में भी हुआ, उस किताब का हाशिये का, उसका अब तर्जुमा जामिया इस्लामिया की जानिब से अंग्रेज़ी में भी किया जा रहा है, ताकि ये मालूम हो कि दक्कन के बुज़ुर्गों की क्या खिदमत है। वरना हर एक ये बोलता है दक्कन में क्या है, हैदराबाद में क्या है, वो फलां में क्या है। उनके उस जवाब के लिए उसका तर्जुमा उर्दू में भी हुआ, अंग्रेज़ी में भी हुआ और सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह हर साल एक एक जिल्द का तर्जुमा होते जा रहा और आपके सामने आता जा रहा। और तर्जुमा एक मियारी तर्जुमा, ऐसा नहीं है कि बस
मुख्तसर से मालूमात होनी। असल जो तर्जुमे की खूबी है वो हाशिए की खूबी। हाशिए का तर्जुमा जो कि हदीसों का तर्जुमा तो कई ज़बानों में मिलेगा, उर्दू में भी मिलेगा, अंग्रेजी, फारसी, हर फ्रांसीसी हर में मिलेगा, लेकिन हाशिए का तर्जुमा नहीं मिलता। ये तो इस तरह से मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इन बुजुर्गों के इल्मी खिदमत, इन बुजुर्गों के जो है अमली खिदमत, अमली खिदमत कैसी है, क्या है, आपको मालूम है कि तरावी के 20 रकात, तहज्जुद के 8 रकात, तहज्जुद में तो एक पारा सुनते और तरावी में एक पारा और तहज्जुद में 3 पारे। 92 साल की उम्र है, 90 साल, 91 साल, 92 साल की उम्र, लेकिन कभी हम बैठ के नमाज पढ़ते हुए नहीं थे। हालांकि नफिल नमाज बैठ के पढ़ने की इजाज़त है और उसमें कोई शरीयत में रुकावट भी नहीं। कभी कुर्सी पे बैठ के भी नहीं देखे, कभी ज़मीन पे बैठ के भी हमने नहीं देखे। 3-3 पारे खड़े रह के सुन रहे, तहज्जुद में सुन रहे। और आप हजरत की शख्सियत को अगर देखें तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दुबले पर। चलो बहुत ताकतवर जैसा पहलवान होते हैं जवानी में होता है, फिर जब सज्जे से उठते तो मिंबर के बाजू ही आप खड़े होते थे। कभी कभी हम ये देखते थे कि कहीं झोंक न निकल जाए, जिनका हाथ मिंबर की तरफ बढ़ाते, लेकिन कभी हाथ लगाते नहीं थे, वैसे ही उठ जाते। ये जो चीज़ें हैं, ये जो रूहानियत है, ये आंखों देखती है। आज क्या हुआ, मस्जिदों में आप देख रहे हैं कि कुर्सियों की लाइन लगी हुई। क्यों है? दोनों बीमार हैं, उनको ये है, उनको ये है, उनको फला है, कुर्सियों की लाइन लगी हुई। लेकिन हम वहाँ देख रहे हैं कि ये कुर्सी भी नहीं, कोई कुर्सी नहीं। ये फिर इसी तरह जो है बहुत सारे आमाल को हमने देखा। हमारे उस्ताद मोहतरम हाजी मुनव्वरुद्दीन साहब अलैहिर्रहमा खतीब मक्का मस्जिद थे। वो और मैं ईद के दिन ईद मुलाकात के लिए गए हजरत के पास। उस वक्त हजरत ज़ोहर की नमाज के लिए वज़ू फरमा रहे। उस दौरान मुलाकात हुई तो कोई और गुफ्तगू नहीं हुई, कोई और बात नहीं हुई। क्या फरमाया कि ये हजरत खतीब साहब से एक ही बात फरमाई कि मौलवी साहब, आपकी नमाज ये सब अपने अपने हिसाब से बराबर है, लेकिन मुझे 2 रकात नफिल पढ़ने के लिए जो वक्त मिलता है उसमें ज़रा कमी हो रही है। थोड़ा सा आप तवक्कुफ कर लें तो 2 रकात नफिल भी मैं पढ़ ले सकता हूँ। अब आप बतलाइए कि नफिल का मतलब क्या है? फ़र्ज नहीं है। नफिल का मतलब क्या है? वाजिब नहीं है। नफिल का मतलब क्या है? वो सुन्नत भी नहीं। लेकिन फ़र्ज तो कुजा, वाजिब तो कुजा, सुन्नत तो कुजा, नफिल को भी छोड़ना नहीं था। नफिल का भी एहतमाम है कि आप ज़रा थोड़ा सा 1-2 मिनट तवक्कुफ फरमाएं दुआ करने में, तो मुझे 2 रकात नफिल पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इनकी ज़िंदगियों को देखने से आपको पता चलेगा, इनके हालात के पढ़ने से आपको पता चलेगा कि इनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी, कैसे रोशन ज़मीर थे और कैसे इनके जो है मामला थे। मेरे एक दोस्त अपने वालिद के साथ हजरत से बैत करने के लिए, लेकिन उससे पहले कभी हजरत से मुलाकात भी नहीं थी, कभी गए भी नहीं थे। जब बैत करने के लिए गए, अपने बैत का इरादा जाहिर किए, तो हजरत ने फरमाया, आप हजरत पहले से किसी से बैत किए हुए हैं, उनकी इजाज़त लेके आए। वो किससे कर रहे थे, कब कर रहे थे, ये भी नहीं। तुम लोग पहले मुरीद थे क्या, नहीं थे क्या,
अब मेरे पास पहले मर्तबा आए क्या? कुछ नहीं, बस एक ही बात फरमाई आपने कि आप लोग पहले से किसी से बैठ किए हुए हैं, उनसे इजाज़त लेके आए। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किस मर्तबे की बात है, किस शान की बात होगी। ये नहीं फरमाई चलो आगे आने तो अच्छा है, ये है वैसा है, कुछ नहीं, बस। तो ये है रोशन नबी, ये है अल्लाह का फज़ल, ये है उनका अल्लाह के पास मकाम। ये तो ये सब चीज़ें हमने आँखों से देखी, अपने कानों से सुनी है। उनकी अज़मत जो अपनी आँखों से देखा तो वो तो नहीं, उसको तो झुटला नहीं सकता। जो अपने कानों से सुना वो अज़मत को तो इनकार तो नहीं कर सकता। कि अल्लाह का फज़ल है कि हमको ऐसे बुजुर्गों की सोहबत अता फरमाया और ऐसे अल्लाह वालों के सामने बैठने की सादत हासिल। तो ये है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इन बुजुर्गों की सोहबत में रहने, इनके साथ बैठने का मकसद क्या है? इनके सोहबत में बैठने का मकसद अपनी आखिरत की सुधार है। हम अपनी दुनिया के लिए इनके करीब होना चाहते हैं, ये फ़र्क है कि हम बुजुर्गों के करीब अपने दुनियावी मसाइल के लिए होना चाहते हैं। दुनियावी मसाइल ज़ैली चीज़, वो बयान करो कि कोई बीमार है तो दुआ कीजिए, हज़रत कोई परेशान है तो दुआ की, वो अलग बात है। लेकिन मकसद ये मत बनाओ कि इसके वास्ते मैं उनके पास जाऊँगा, इसके गरज से मैं उनसे मोहब्बत करूँगा। ये मकसद और गरज हमारी क्या होनी चाहिए कि अल्लाह के वास्ते मैं उनके करीब हूँ, उनकी कुछ नसीहतों से फ़ायदा उठाऊँ, उनकी सोहबत की बरकतों से कुछ हासिल करूँ ताकि मेरी आखिरत सुधर जाए। ये मकसद होना। इस मकसद के लिए बुजुर्गों की सोहबत अख्तियार। तो फिर तमाशा करने वाले तो हर ज़माने में रहे, लेकिन बुजुर्गों ने उनका कोई ख्याल नहीं किया, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। एतराज़ करने वाले एतराज़ करते रहे, एतराज़ करने वालों का भी कोई उन्होंने असर नहीं लिया और तमाशा करने वालों का भी उन्होंने कोई असर नहीं लिया। उनकी जो ज़िंदगी का मकसूद था वही मकसूद उन्होंने अपनाया, बराबर उसी पर कायम रहे। इस्तिक़ामत जिसको कहते हैं कि देखने में चीज़ छोटी मालूम होती, लेकिन उस चीज़ पर हमेशा कायम रहना, ये इस्तिक़ामत। इसलिए हदीस पाक में आता है कि अगरचे के अमल छोटा हो, मामूली हो, अगर उस पर मुदावमत की जाए तो वो बेहतर है। एक रात में 100 रकत पढ़ लिए, उसके बाद साथ भरा बेफिक्र है, तो इसका नाम इबादत है। 2 रकत ही सही रोज़ाना अगर पढ़ रहे हैं तो वो काबिल कदर है। तो बुजुर्गों की ज़िंदगी में यही चीज़ आपको मिलती है कि वो अपने आमाल में इस्तिक़ामत रखते हैं, अपने इल्म में एतदाल रखते हैं और अपनी सोहबत के बाफ़ैज़ से लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का मकसूद है। इसी के लिए उनको याद किया जाता है, इसी के लिए उनकी जो है किताबें पढ़ी जाती हैं, उनकी सवानें सुनी जाती हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।